नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केपीजी के, जहां हम रोजाना हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 29, जिसमें क्या पूछा गया है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है। इनमें से कौन सा प्रकार है जो जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है? ठीक है, ऑप्शन नंबर निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक, ऑप्शन नंबर ब पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर समुदायवाचक और ऑप्शन नंबर द संबंधवाचक। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा इसके बारे में पढ़ लिया कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की जाति विशेष का बोध कराते उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत दो भेद है। दो भेद कौन कौन से है? तो दो भेद है इसके। कौन कौन से दो भेद? तो सबसे पहले तो पदार्थवाचक, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है समुदायवाचक, समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। दो प्रकार किसके हो गए? तो जो जातिवाचक संज्ञा है इसके दो प्रकार है, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक और समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, पदार्थवाचक में तो पदार्थवाचक की परिभाषा लिख देते हैं। पदार्थवाचक वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी पदार्थ या द्रव्य, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसका हो? वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उन्हें क्या कहेंगे? तो पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। तो इसके उदाहरण क्या होंगे? तो उदाहरण होंगे जैसे, उदाहरण क्या होंगे? तो उदाहरण सोना है, चांदी है, सोना चांदी जिसे क्या करें हम नापने तोलने का कार्य करें उन्हें क्या कहेंगे? पदार्थवाचक। ठीक है, तो सोना, चांदी, तांबा, दूध, पानी, जिनमें मतलब क्या? परिणाम। परिणाम का मतलब क्या है? परिणाम का मतलब तो होता है नतीजा, लेकिन परिमाण, परिमाण मतलब तोलने के लिए जिनको प्रयास करें उन्हें क्या कहेंगे? पदार्थवाचक। ठीक है, या द्रव्यवाचक। उसके बाद क्या? समुदायवाचक। इसको उतार दीजिए आप। समुदायवाचक, समुदायवाचक में वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी समुदाय का बोध नहीं क्या कहेंगे? समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे। समुदायवाचक संज्ञा, समुदाय का बोध, समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या होंगे? तो उदाहरण के लिए सभा, उदाहरण क्या होंगे? उदाहरण होंगे सभा। सभा में क्या होंगे? बहुत सारे लोग होंगे। उसके बाद सेना, पुलिस, इस प्रकार से अनेक लोग जिसमें शामिल होंगे उसे क्या कहेंगे? कि समुदायवाचक। समुदाय में एक से ज्यादा लोग जहां इकट्ठे होकर रहेंगे उसे क्या कहेंगे? कि समुदायवाचक संज्ञा। इसमें और क्या हो सकते हैं? तो सम्मेलन हो सकते हैं,
सम्मेलन। इस प्रकार से ये क्या हो गए, इसके उदाहरण हो गए। तो अपने प्रश्न क्या पूछे गए, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है। तो निजवाचक क्या है, तो निजवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक भी क्या है, तो पुरुषवाचक भी सर्वनाम है। समुदायवाचक क्या है, समुदायवाचक संज्ञा का दूसरा प्रकार। ठीक है, दूसरा का कोई जरूरी नहीं, पहले पे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है। और संबंधवाचक क्या है, तो ये भी क्या है, सर्वनाम है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, स हो गया। देखो एक बार हम पूरा रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले तो हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, दो अर्थ पढ़े थे, एक तो सामान्य शाब्दिक अर्थ पढ़ा और एक अर्थ पढ़ा। अर्थ में हम शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या था, तो सम्यक ज्ञान। और अर्थ, सीधा अर्थ क्या था, तो सभी नाम, दुनिया में जो भी नाम है वो किसमें शामिल किए जाएंगे, तो संज्ञा में शामिल किए जाएंगे। संज्ञा के कितने प्रकार पढ़े, तो मूल रूप से दो प्रकार पढ़े, यथार्थवाचक और अयथार्थवाचक। यथार्थवाचक में कौन कौन से थे, अयथार्थ में भाववाचक, और यथार्थ में व्यक्ति जाति और व्यक्ति जाति समुदाय और समूहवाचक। ठीक है, ये किसमें शामिल किए, तो यथार्थवाचक में। उसके बाद हमने सामान्य रूप से कितने पढ़े, तो तीन प्रकार पढ़े। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये तीन प्रकार किसके पढ़े, तो सामान्य रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम बोध कराने, नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद भाववाचक संज्ञा, भाव का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद क्या पढ़ा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के दो प्रकार पढ़े। कौन कौन से, तो समुदायवाचक और पदार्थवाचक। समुदायवाचक को समूहवाचक भी कह सकते हैं, ठीक है, और पदार्थवाचक, पदार्थवाचक को द्रव्यवाचक भी कहा जा सकता है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी वो किसमें रहती थी, सदैव एक वचन में, और क्या थी, दृश्य थी। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा थी, वो क्या थी, तो सदैव दृश्य थी और बहुवचन में रहती थी। ऐसे एक वचन जो बहुवचन बनाए जा सकते थे वो किसमें शामिल किए जाते थे, तो वो जातिवाचक संज्ञा में। उसके बाद क्या पढ़ा, तो भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में, और क्या थी, तो अदृश्य थी। उसके बाद क्या पढ़ा, तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक से अधिक नामों के लिए किया जाए तो उसे किसमें शामिल किया जाएगा, जातिवाचक। किसी का नाम है और वो अनेक लोगों के लिए प्रयुक्त होने लग जाए तो उसे क्या कहेंगे, तो जैसे जयचंद्र का प्रयोग करते हैं, जयचंद्र नाम, ठीक है, तो अब क्या हो गया कि अनेक जयचंद्र पैदा हो गए, तो ये किसके, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हुआ, पूरे समुदाय के लिए हो गए। तो उसमें क्या है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप होते हुए भी जातिवाचक में गिना जाता है। ठीक है, यदि कोई भाववाचक संज्ञा है और उसे क्या बना दिया जाए, सदैव एक वचन में रहती है लेकिन उसे बहुवचन बना दिया जाए तो इसमें शामिल होगी जातिवाचक संज्ञा में। इस प्रकार अपना यह संज्ञा प्रकरण पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।